दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं बैठा हुआ था फ़ोन लेके, तो दिमाग में ऐसा स्ट्राइक हुआ, थोड़ा-सा फ्री था तो मैं सोचा कि चलो आज वीडियो बनाता हूँ। तो हुआ क्या कि एक टाइम मतलब एक ये निकल के आया कॉन्सेप्ट कि मतलब मैं सोचा था किस बारे में वीडियो बनाऊँ। थोड़ा-सा मैंने चैट जीपीटी वगैरह भी किया कि भई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, क्या ही आप डिसाइड करो। तो मैं सोचा कि रैंडम कुछ उठाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ और आई वेलकम कि आप लोग अपना पर्सपेक्टिव दें थोड़ा-सा अगर तो अच्छा रहेगा लाइक। और आपको मालूम है मेरी वीडियोज़ अनकट होती हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो कोशिश करूँगा कि अच्छे से लाइक अपना वो दूँ। चलो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। सबसे पहले तो मैंने इसमें ना एक वो निकाला कि लाइक किसके बारे में बात करें। तो इसमें लिख के आया कि एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कि टाइम रियल है और फिज़िक्स और स्पिरिचुअलिटी का क्या अपना-अपना पर्सपेक्टिव है टाइम के ऊपर। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप ये समझ लो कि दुनिया को चला रही है। और दुनिया एज़ इन मैं चलो अपनी बात करते हैं इस दुनिया की, जो हमारा वर्ल्ड है पूरा, जो कॉन्टिनेंट से भरा हुआ है, इसको चला रहा है क्योंकि हर कोई इसके हिसाब से चलता है। चाहे आप ईयर्स में ले लो, चाहे टाइम, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि लाइक टाइम कोई ख़राब चीज़ है, डेफ़िनिटली, बट इट्स स्टिल लाइक समथिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप थ्योरी में समझ लो या किसी चीज़ में भी कह लें उसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टाइम एक्चुअली है क्या, होता भी है कि नहीं, इट्स टाइम एक्चुअली इवन रियल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और थोड़ा-सा इसको लॉजिक वॉजिक के साथ तोड़ के देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि मेरा कोई, मैं इसलिए बता दूँ आपको स्टार्टिंग में, मेरा ऐसा कोई अनकॉन्शियस बायस नहीं है कि हाँ, मैं किसी कॉन्सेप्ट को कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये नहीं ठीक है या फिर मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ये जो भी कन्वर्सेशन चल रही है, इट्स विद द फ्लो, मतलब जैसा-जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोलता चला जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा टेक है अभी के हिसाब से, कि टाइम इज़ समथिंग व्हिच ऑलवेज़ डिपेंड्स ऑन द ऑब्ज़र्वर, ठीक है? अब जैसे अब इसको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हम रात में सो रहे होते हैं, तो टाइम इज़ लाइक 10 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, कभी-कभी आप इतना थके होते हो, कुछ होता है, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि टाइम गया कहाँ। और इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको ऑब्ज़र्व किस तरीके से कर रहे हो। तो पहली बात तो टाइम डिपेंड्स की ऑब्ज़र्वर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी पर्सपेक्टिव्स के बारे में, कि वही बात है कि आपका पर्सपेक्टिव मतलब पर्सपेक्टिव क्या है? लाइक ऑब्ज़र्वर इज़ लाइक, समझ रहे हो कि एक ये मान लो 10 ऑब्ज़र्वर बैठे हैं, सबके लिए टाइम अलग-अलग तरीके से रन कर रहा है कुछ। लेकिन एक दूसरा टाइम है जो लाइक हमारे सबके लिए लाइक स्टैंडर्ड है। जैसे मान लो कि दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? तो वो एक स्टैंडर्ड है। तो अब उसके ऊपर क्या कह सकते हैं? तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अगेन टाइम जो है वो बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है। इट्स इट्स लाइक लोगों ने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कॉन्सेप्ट को बनाया, एंड डेफ़िनिटली एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि देखो हम लोग जब प्रिमिटिव स्टेट में थे एज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो शायद इन सब चीज़ों के बारे में उतनी बात नहीं होती थी। लेकिन हाँ, अब भई इन मतलब ह्यूमन रेस बढ़ी आगे हुआ, तो लोगों ने अपने हिसाब से बता दिया कि हाँ, इतना ये है, ये है। और फिर साइंस आया बीच में, साइंस ने प्रूव किया कि हाँ, नहीं, टाइम ये होता है और पृथ्वी चक्कर लगाती है और ये सब होता है, तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगेन वो सब तो ठीक है, बट मैं जो टाइम की बात कर रहा हूँ दैट इज़ लाइक कि कैसे बोलूँ यार, मैं समझाना का थोड़ा-सा मुश्किल है कि, बट लेकिन कहने का मतलब ये है कि टाइम एग्ज़िस्ट करता भी है कि नहीं है। बहुत ही वेग सी बात है ये। समझने वाली बात है कि अगेन कि आप किस पर्सपेक्टिव से उस टाइम को देख रहे हो, क्योंकि टाइम आल्सो मीन्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एक टाइम तो ये 24 घंटे वाला टाइम हो गया, ठीक है? एक टाइम हो गया जब आप उसको पास्ट में देखते हो कि हाँ, इतने दिन बीत गए, तो ठीक है, वो भी रियल है। बट जो एक्सपीरियंस ऑफ टाइम है, वो बहुत ही लाइक कैसे बोलें, लाइक बहुत ही चेंजेबल चीज़ है। मतलब कि डिपेंड्स कि मतलब आप देख कौन रहा है और उसको समझ कैसे रहे हो। तो अगर अगर मैं ये बोलूँ कि टाइम डज़ नॉट एक्ज़िस्ट, तो वो भी 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सिचुएशनल थिंग है कि हाँ, सही भी हो सकता है, और उसका रीज़न ये है बैक करने का, सही हो सकता है कि लाइक टाइम, अब जैसे मान लो, चलो अभी जैसे मान लो मैंने ये साढ़े 4 मिनट पहले ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो अगर अब मैं उसको रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ कि हाँ, साढ़े 4 मिनट बीत गए, तब तो टाइम एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन ऐज़ ऑफ़ नाउ, जो अभी मैं हूँ, एकदम नाउ जो इस टाइम है,
लाइक जो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो जो परपेचुअल रियलिटी की मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में, तो परपेचुअलिटी का कोई टाइम नहीं होता, इसलिए परपेचुअलिटी इज बियॉन्ड टाइम इटसेल्फ। परपेचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि लाइक वो एग्जिस्ट करती चली जा रही है, तो टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन परपेचुअलिटी, या फिर जो भी कह लें कि मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती टाइम में, क्योंकि वो एक निरंतर ऐसी चीज़ है जो बस होती चली जा रही है ना। वहाँ पे टाइम नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अब डिपेंड करता है कि वो जो हमारा पर्सपेक्टिव है हम उसको किस तरफ रख के शिफ्ट करें। तो जो पर्सपेक्टिव के साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप पर्सपेक्टिव को, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जैसे मान लो जो आपके अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो जो पर्सपेक्टिव है आप उसको कहीं भी डाल सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत बाद में लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो आप हर तरफ डाल सकते हो। लाइक मान लो किसी की स्टोरी है, कुछ है, तो आदमी, जैसे मान लो हम लोग मूवी देखते हैं, तो हम एक तरीके से अपना पर्सपेक्टिव उस मूवी में डाल के देखते हैं, तो आदमी को रोना आ जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप किस तरीके से पर्सपेक्टिव को हर जगह अपना-अपना लाइक डाल के देख सकते हो कि हाँ, अगर हम ऐसे करके सोचें तो ये ठीक है, ये नहीं सही है। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन चलो हम उसको अभी, पर्सपेक्टिव ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में आती है लाइक, क्योंकि उसके बिना एक्सपीरियंस अधूरा है। तो एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव, ये सब ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आप मेरी वीडियोज़ में शायद फ्यूचर में भी बहुत सुनेंगे, और ये फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड वाली वर्ड्स हैं, लेकिन मतलब रियलिटी इतनी साइमल्टेनियसली वास्ट है और इतनी डीप है कि उसको समझाना शब्दों में, ये शब्द यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट नॉट एवरीबडी टॉक्स अबाउट, एंड वर्ड्स आर समथिंग दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट। तो वो एक बीच में प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि ऐसे-ऐसे शब्द इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाना भी छोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में शायद ऐसे वर्ड्स बनते भी हैं भी नहीं, जो आपको मतलब डीप में समझा भी पाऊँ। तो हो सकता है कभी-कभी मैं हिंदी के ऐसे वर्ड्स बोलूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप गूगल करके, चैट जीपीटी करके देख सकते हो। तो चलिए खैर अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अभी दूसरा सा वो एक मतलब और इसमें चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिज़िक्स, स्पेशली आइंस्टाइन थ्योरीज़ ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ओके। मैं बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप बात है, उस पे डिस्कशन हो सकता है। बट इसमें लिखा है टाइम स्लोज़ डाउन नियर मैसिव ऑब्जेक्ट्स, टाइम चेंजेस विद स्पीड। ठीक है, समझ में आती है। दिस मीन्स टाइम इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। तो फिज़िकली मतलब अगर साइंटिफिकली बोलें, तो साइंटिफिकली भी इट सेज़ कि लाइक टाइम इज़ नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी, एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी इज़ साइंटिफिक। देयर इज़ नथिंग which is not scientific. Even metaphysics is also scientific to a way, मतलब आप उसको कैसे समझ के कैसे कह रहे हो, लाइक वो अलग चीज़ है, चलो उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है देर इज़ नो यूनिवर्सल नाउ अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट, बट आई ऑब्जेक्ट, मुझे लगता है कि यूनिवर्सल नाउ ही है। और है क्या? आप ये देखो ना, हम जो थ्योरी लिखते हैं वो तो पास्ट टेंस हो गया, जो हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो फ्यूचर टेंस है, बट अल्टीमेटली व्हाट एग्जिस्ट इज नाउ। जो है वो यही है, जो परपेचुअल रियलिटी है वो यही है, नाउ में है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लिखा है एक, मतलब ऐसे मैंने हल्का सा इससे स्क्रिप्ट मांगा है चैट जीपीटी से, लाओ देखूँ जरा किस बारे में बात करूँ, क्योंकि बात करते करते लॉस हो जाऊँ, उससे बेटर है कि कुछ हो मतलब अपने हाथ में। तो इसमें लिखा है कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अगर हम बोले, तो उसमें लिखा है कि नाउ हेयर वेयर स्पिरिचुअलिटी क्वाइट स्माइल्स, है ना, कि मतलब स्पिरिचुअलिटी का पूरा एसेंस ही यही है कि अभी जो है वो है। जो जितने भी आपको बाबा, योगी टाइप जो भी मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि आप, पहली बात तो सबसे पहली चीज़ वो आपको बताएँगे कि यार अपना पास्ट छोड़ो, अपना फ्यूचर छोड़ो, अभी में आओ। जो कि आई एग्री विद इट डेफिनिटली। बट स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बीच में, वो ये है कि उन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, एंड विच इज़ फाइन। थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन लोगों को, अब हम ह्यूमन हिस्ट्री से ये सीख सकते हैं कि, और आप मेजरली आप देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें सब में यही है कि मतलब साइंस को लोग एज अ समझते हैं कि साइंस इज समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी, विच इज़ ओके, आई एग्री विद इट, बट देन
स्पिरिचुअलिटी को यू सप्रेस कि नहीं, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। दैट इज़ नॉट द थिंग। अब इसीलिए ये रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जो मिलन होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे, और मुझे लगता है ये मेरा प्रेडिक्शन है आज से लेके आई थिंक 100 ईयर्स में, कि स्पिरिचुअलिटी की जो भी ग्रोथ होगी वो साइंटिफिकली ही होगी। और साइंस का रेवोल्यूशन हुआ है ये हज़ारों करोड़ों साल, मतलब जब तक भी, मतलब करोड़ों तो नहीं लेकिन जितने साल भी हम लोग हैं या जो भी जनरेशन रहेगी उसमें रहेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और साइंस को क्लब करना बहुत ही आवश्यक है इस टाइम पे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा टैबूज़ और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस उसका खंडन करती है। उसको बोलती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू, बट इट डज़न्ट मैटर, ट्रू एंड फॉल्स इज़ नॉट द गेम। यहाँ पे बात ये है कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट टू परसीव, एंड ट्रू एंड फॉल्स और ऑल्सो कि डिपेंड करता है, वही अगेन बात है कि पर्सपेक्टिव क्या है आपका। तो चलो खैर वो तो एक बात हो गई, बट ये कि मेरा कहने का मतलब है कि साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में लोग अंधा भक्ति करते हैं, दैट्स नॉट द थिंग। तो अभी दूसरी बात कर लेते हैं। हाँ, तो साइंस सेज टाइम डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, स्पिरिचुअलिटी सेज टाइम डिसअपियर्स व्हेन ऑब्जर्वर डिसॉल्व्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंड आई गेट व्हाट इट सेज कि एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है वो टाइम को बाहर से देखता है। साइंस का जो पर्सपेक्टिव है, बिकॉज वो जनरल पर्सपेक्टिव है, तो वो बाहर की तरफ से देखता है, आपके अंदर से नहीं देख रहा है। बट फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि टाइम को आप देखते हो अंदर से, एज अ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे फ़र्क हो जाता है, क्योंकि जब इसमें लिखा है कि स्पिरिचुअलिटी सेज टाइम डिसअपियर्स व्हेन द ऑब्जर्वर डिसॉल्व्स, ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है एक्चुअली। ये मुझे लगता है ये मुझे डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए वीडियो का, क्योंकि क्या कह रहा है, स्पिरिचुअलिटी सेज टाइम डिसअपियर्स व्हेन ऑब्जर्वर डिसॉल्व्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डीप बात कर रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है, जो टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है, टाइम तो चलो है, मैं कह रहा हूँ टाइम है, ठीक है, मान लिया टाइम है, बट आपको कैसे पता है? तो वो पता कैसे है इज़ द पार्ट कि हाँ ऑब्जर्वर है कहीं में, उसको मालूम है कि टाइम है। तो जब ऑब्जर्वर डिसअपियर हो जाएगा, या डिसअपियर तो नहीं होगा वैसे, क्योंकि साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डिसअपियर एनीथिंग, एनर्जी और मैटर कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, राइट? तो ऑब्जर्वर कैन डिजॉल्व इटसेल्फ इनटू द वास्ट परपेचुअलिटी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? तो ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट चैट जीपीटी। तो अगर ऑब्जर्वर ही डिसॉल्व हो जाता है तो टाइम भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप टाइम को बताओगे कैसे कि टाइम है? तो वो ये बहुत बढ़िया चीज़ मतलब मुझे लगी जो इसने बोली, और थोड़ा सा मैंने इसमें अपना ऐड किया। फिर इसमें लिखा है साइंस स्टडीज टाइम फ्रॉम द, वही वाली बात है, साइंस स्टडीज टाइम फ्रॉम द आउटसाइड, बट स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी जो है वो अपने अंदर के वो करती है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम है। सो इसमें लिखा है कि व्हेन यू आर डीपली फोकस्ड टाइम फ्लाइज, ठीक है, व्हेन यू आर सफरिंग टाइम्स फील स्लो। तो टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड बट एक्सपीरियंस इज, अगेन बहुत ही कैची लाइन है, बट बहुत ही इंटेंस मतलब बात का मतलब है। तो जो कहने का मतलब ये है कि टाइम इज समथिंग विच यू कैन मेजर, मेजरमेंट है, टाइम है, बट अगर आप सब्सटेंस में जाओगे, जो एब्सोल्यूट थिंग है, तो एब्सोल्यूट थिंग इज एटर्नल, एंड एटर्नल इज ऑल्सो अ थिंग कि मतलब कहने के लिए एटर्नल है, क्योंकि इटर्नल को भी आप कैसे मेजर करते हो? टाइम से, कि हाँ ये टाइम बाउंड है, ये इटर्नल है, वो डुअलिटी का ही पार्ट आ जाता है। बट मतलब इसलिए ये जो टर्म है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परपेचुअलिटी, इसमें परपेचुअलिटी को आप डिस्टिंक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। परपेचुअलिटी जो है वो सदाबहार है, समझ रहे हो मतलब, बस है। यू डोंट हैव टू मेजर इट, इट्स देयर, इट डजेंट मैटर कि आप उसको मेजर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी उसमें, हम भी उसमें, सब उसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक वास्ट रियलिटी है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। तो
एक्चुअली होता क्या है कि मतलब जो मेरी मेन बात थी कहने की वो मैंने कही, थोड़ा-सा ये सब चीज़ें समझाना बहुत ही मुश्किल है। समझाना क्या, समझाना तो दूर की बात है, ये सब चीज़ें कहना ही बहुत ही, इट्स हार्ड टू मेक अदर पर्सन कॉम्प्रिहेंड व्हाट एक्चुअली इज़ योर लाइक थिंग। तो वो चीज़ मैं सीखूँगा डेफ़िनेटली आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि परपेचुअलिटी ही है जो है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो रियलिटी है इज़ नॉट बेस्ड अपॉन टाइम, बट द रियलिटी टाइम इज़ जस्ट समथिंग कि आप परपेचुअलिटी को छोटे-छोटे भाग में मेंशन करते हो अपने लाइफ पीरियड में। बट अल्टीमेटली परपेचुअलिटी ही है। और साइंटिफिकली भी टाइम के बियॉन्ड जाना पॉसिबल तभी है, और ज ये मेटाफिज़िक्स में ऐसा ही होता है, जब आप सिंगुलैरिटी में जाते हो, तो सिंगुलैरिटी में टाइम भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे लाइक नोबडी नोज़ एक्चुअली कि सिंगुलैरिटी में होता क्या है, बट आई एम स्टिल स्टडीइंग कि हाँ भाई सिंगुलैरिटी में होता क्या है। विल टॉक अबाउट इट, अभी मुझे मालूम नहीं है तो इट्स नॉट गुड टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट देन जितना मेरी समझ से अभी मुझे समझ में आया है आज तक अपनी लाइफ में, जितना भी मैंने फ़िलॉसफ़ी, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और ये सब पढ़ा है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि टाइम को हम बहुत ही अपने तरीके से लें। मतलब कहने का ये कि ये मत समझो कि दुनिया ने कह दिया ये टाइम है तो है, ठीक है मान लिया, बट मेरा क्या एक्सपीरियंस है टाइम से, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो टाइम को अपने, मतलब टाइम इज़ अ गुड टूल टू यूटिलाइज़ योर लाइफ इन अ वे दैट यू वांट ऑफ कोर्स, बट देन अगर आप उसको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्टली समझो तो टाइम इज़ अ वेरी वेरी वेग कॉन्सेप्ट। ठीक है, दुनिया ने टाइम सेट कर दिया है, जो जो एक्चुअल टाइम है कि हाँ अर्थ घूम रही है सन के अराउंड और 1 ईयर हो गया, वो सब ठीक है, इट्स फाइन। बट जो टाइम जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। कभी कभी आप लोगों को देखोगे, लोग कहते हैं यार ये साल पूरा ऐसे निकल गया, पता ही नहीं लगा। कोई कोई ऐसा बोलता है भाई साला ये साल तो सबसे लंबा साल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो एक ऐसी छोटी सी कैजुअल वीडियो मैंने सोचा बनाऊँ, छोटी तो क्या बहुत ही बड़ी हो गई वैसे। बट यार ये सब फालतू की बातें जो हैं इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट फिर वही बात है कि अपने ऊपर है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हाँ बहुत टाइम वेस्ट हो गया ये वीडियो देख के, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हाँ चलो कुछ फन टॉक है, बढ़िया है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सुनने को मिला, या हो सकता है कि सोचने को मिला, बिकॉज दीज थिंग्स जो मैं अभी बोल रहा हूँ दिस इज़ नॉट योर एवरीडे थिंग। आप लोग रोज़ शायद ये बात नहीं सुनेंगे जो मैं कह रहा हूँ, एंड विच इज़ फाइन, बट देन इट्स गुड टू टॉक अबाउट स्टफ लाइक दिस, राइट। एंड डेफिनेटली देखो, मेरा इंटेंशन कभी कभी होता है कि कुछ वीडियो से कि मैं ये बताना चाहूँ, बट जब बात करने लगता हूँ तो वो चीज़ पूरी की पूरी नहीं पहुँच पाती है, विच इज़ आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न, बिकॉज अभी मैंने बात करना स्टार्ट किया है। एंड ठीक है, तो आप लोग भी अपना कमेंट करके बताओ यार कि मतलब क्या सोचना है, क्या तरीका है आप लोग का भी सोचने का, थोड़ा-सा मुझे भी पर्सपेक्टिव मिले एक। और अगेन मैं लास्ट में कंक्लूड करते करते यही बोलूँगा कि दोस्तों, टाइम इज़ समथिंग व्हिच आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, रादर दैन जो एक्चुअली नोटबुक वाली चीज़ें हैं, जो लोगों ने लिख दी हैं या साइंस ने लिख दी है। साइंस इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट देन व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट इट, है ना? तो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाला नहीं है। सीरियसली कभी-कभार ले लो, ठीक है, मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, समझ में आता है। बट लाइफ इज़ अबाउट फन, है ना? मज़े करो, फन फन है। और मुझे लगता है दुनिया बहुत ही चेंज होने वाली है। लाइक इन 25-50 ईयर्स हम लोग जिस तरीके से अभी जी रहे हैं ओल्ड स्कूल तरीके से कि सुबह उठो, काम पे जाओ, सब कुछ करो, दिस वोंट बी द सेम इन कमिंग ईयर्स। सो अगर हम लोग उस टाइम तक ज़िंदा रहेंगे, लेट्स से अगर 25-30 साल, 50 साल और जी लिए, तो विल सी कैसा होता है। और कोशिश तो यही थी इस वीडियो में कि टाइम के बारे में बात करूं, बट इधर उधर की चीज़ें निकल ही आती हैं, तो वाई नॉट कि बोल ही दें। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं, मैं देख ही रहा हूँ कैमरे में। तो चलिए, लाइक गुड टॉकिंग टू यू गाइज। डेफिनेटली अगर थोड़ा सा भी आपको है तो शेयर योर थॉट्स अबाउट एनीथिंग, इफ़ यू लाइक योर डिसलाइक अबाउट द वीडियो, आई एम ओपन टू इट।
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड कोशिश करूँगा थोड़ा से और चीज़ें निकालूँ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं फ्यूचर में, और थोड़ा-सा अगली बार कोशिश करूँगा और प्रिपेयर्ड आऊँ कि एक जो चीज़ बात कर रहा हूँ उसके बारे में बात करूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।